तीन काम सिंह राशि वाले मित्रों को कभी नहीं करने, बहुत ध्यान रखना है हमेशा इस बात का। और आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज मैं बताऊंगा तीन ऐसी बातें जो आपको कभी नहीं करनी। और भगवान शनि देव जो वक्र से मार्गी हुए हैं आपके 7th हाउस में, क्या फल मिलेगा। और वीडियो के अंत में आपको कुछ उपाय भी बताऊंगा, अचूक उपाय। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योतिष आचार्य डॉक्टर नारायण। आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल नारायणा एस्ट्रो वर्ल्ड में। आज हम बात करेंगे सिंह राशि वाले मित्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है। ध्यान से देखना है आपने यह वीडियो और समझने की कोशिश करनी है। देखिए, अब से पहले यानी साल 2023-24 में सिंह राशि वाले मित्रों को जॉब में परेशानी चल रही थी, या तो उन्हें जॉब ढूंढने में परेशानी चल रही थी, या जो व्यक्ति जॉब में थे उनको कोई डिपार्टमेंटल कोई कार्यवाही का डर था, या फिर आपकी बैक बाइटिंग ज्यादा हो रही थी, आपके बॉस के कोई दूसरे व्यक्ति कान भर रहे थे, यानी मेहनत आप कर रहे थे और उसका श्रेय कोई और ले जाता था। प्रमोशन के वादे आपसे हो जाते थे लेकिन फिर प्रमोशन में रुकावटें आना ऐसा स्वाभाविक था। और 2023-24 में ही आपके स्वास्थ्य पर भी भगवान शनि देव का प्रभाव था क्योंकि शनि महाराज वक्री अवस्था में थे। या तो आप पर कर्ज अधिक था और आप चुका नहीं पा रहे थे, या फिर नौबत आ गई थी कर्ज लेने की, और इन सब का जो रिजल्ट था वह था 0। अब कुछ लाभ की पोजीशन में है, फिर भी तीन बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, वह भी आपको बताऊंगा। अब पहले यह देखते हैं कि जो मार्गी हुए हैं वह कहां हुए हैं, दृष्टि कहां कहां पड़ रही है। क्योंकि भगवान शनि देव वक्र से मार्गी हो गए हैं आपके 7th हाउस में और मूल त्रिकोण भाव में आ गए हैं। अब आपको राहत तो जरूर मिलेगी और पिछले जो कुछ कष्ट थे उनमें भी आपको राहत मिलेगी। और 7th हाउस में जो मार्गी हुए हैं, तो 7th हाउस होता है विवाह का। वैवाहिक समस्या यदि आपको चल रही थी, कोर्ट कचहरी से रिलेटेड या कोई पंचायत की समस्या थी, तो वह यहाँ सुलझ जाएगी या सुलझने के बहुत नजदीक तक पहुंच जाएगी। यानी 15 नवंबर से लेकर 30 मार्च के बीच में। शुभ ना दे शुभ केंद्रपति, शुभ दे क्रूर ग्रह। तो यानी क्रूर ग्रह है वह जब सीधी चाल में आ जाएगा तो जरूर शुभ दे सकता है। तो 7th हाउस का जो रोल है वह आपके विवाह का, प्रेम का, पारिवारिक समस्याओं से मुक्ति का है। यहाँ आपको निश्चित लाभ मिलेगा। अब देखिए 9th हाउस पर दृष्टि पड़ रही है। 9th हाउस किसका होता है? कर्म भाव का। और शुभ मांगलिक शुभ काम होने, या कोई मांगलिक कार्य होने, या किसी धार्मिक कार्यक्रमों में जाना, या फिर किस्मत में क्या लिखा है, जैसे आपने कोई एप्लीकेशन लगा रखी थी उस पर काम नहीं हो रहा था तो वह अब हो जाएगा। आप कोई शुभ काम करवाना चाह रहे थे, किसी धार्मिक यात्रा पर जाना चाह रहे थे, कोई घर में कीर्तन सत्संग करवाना चाह रहे थे, आपने कोई रात जगानी थी वह भी नहीं हो पा रही थी, तो वह अब हो जाएगी। क्योंकि शनि भगवान है वह सीधी चाल में आ गए हैं, केंद्र भाव और स्वामी है ना, इसीलिए। और यकीन मानिए अभी तक जो आपके बंधन आपको महसूस हो रहे थे वह बंधन अब खुलने लगेंगे। जैसे अचानक ही आपको लगने लगेगा 15 नवंबर के बाद से यह प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तो आपको अभी महसूस होने लगेगा कि आपकी जो चुगली करते थे या आपके खिलाफ आपके बॉस के जो कान भरते थे वह यहाँ आपकी प्रशंसा करने लगेंगे, या उनको समझ में आ जाएगा कि आप गलत व्यक्ति नहीं है, तो वह आपके करीब रहने की कोशिश करेंगे। आपकी टांग खींचते थे वह आपकी जॉब में, या कोशिश करते थे कि आप पर वर्कलोड ज्यादा हो, तो वह मिल बांट कर रहने लगेंगे। आप खुद ही महसूस करने लगेंगे, क्योंकि जब शनि भगवान है वह कर्म फल दाता है और सीधी चाल में आ गए हैं, तो आपको यहाँ लाभ होना स्वाभाविक है। अब देखिए, आप कर्ज उतारने की कोशिश कर रहे थे, आपका कोई लोन चल रहा है, या आपने कोई अन्य ऋण ले रखा है, या आपका कोई ब्याज चल रहा है, तो यहाँ आपका जो ऋण है वह जल्दी उतरने लगेगा। क्योंकि जो किस्मत का जो पार्ट है 9 हाउस वह एक्टिव हो जाएगा। भगवान शनिदेव की वहां दृष्टि होगी तो आपका काम है वह ज्यादा चलने लगेगा। अब दृष्टि है 1st हाउस पर भी। 1st हाउस क्या है भाई? चंद्रमा, मन, आप खुद, आपका बिहेवियर, आप स्वयं, आपकी प्रकृति, आपका नेचर, तो इन सब में बदलाव आएगा। आप देखते हैं ना, कभी कभी जब हम सुबह उठते हैं तो हमें लगता है कि आज तो मूड ऑफ है, या कभी कभी हमें सुबह उठते बड़ी खुशी महसूस होती है अचानक ही,
अभी सुबह उठते हैं, किया तो कुछ है ही नहीं, अभी रात को सो के ही उठे हैं। उसी तरह अब 15 नवंबर के बाद जब शनि भगवान जो मार्गी हुए हैं, तो आपको अचानक ही धीरे धीरे लगने लगेगा कि आपका जो व्यवहार है वह चेंज हो गया। आपका व्यवहार चेंज होगा तो सामने वाले का ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा आपके प्रति। आपके व्यवहार में प्रेम छलकेगा तो सामने वाला आपको प्रेम देगा। तो आपके जो बॉस के चुगली करना आपके बारे में, या आपके ऊपर काम का प्रेशर डालना, या आपके बॉस से भी आपके संबंध सही नहीं थे, तो वह भी यहां सही हो जाएंगे। एक बात और बताऊं आपको विशेष, भगवान शनि देव मार्गी है और आपके अचानक ही कोई ऐसी आपको अप्रोच मिल जाएगी कि आपके ऊपर जो कानूनी कार्रवाई होने की संभावनाएं थी वह यहां रुक जाएगी, या आपको उससे बड़ी राहत मिलेगी। अच्छा, एक यहां आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा और आपके पिताजी के स्वास्थ्य में भी सुधार होगा, क्योंकि 9th हाउस पर दृष्टि है, तो आपके पिताजी से आपके संबंध भी अच्छे हो जाएंगे और उनके स्वास्थ्य में ऑटोमेटिक सुधार होने लग जाएगा और आपका जो सेवा भाव है वह बढ़ जाएगा। फर्स्ट हाउस जो मैंने आपको बताया, तो आपके व्यवहार में बदलाव आएगा, तो आपके पिताजी की तरफ, आपके पेरेंट्स की तरफ, आपके परिवार की तरफ आपके जो व्यवहार है वह नरम हो जाएगा, सुखमय हो जाएगा। तो आपके जो परिवार का व्यवहार है या आपके मित्रों का व्यवहार है वह भी आपकी तरफ एक क्लोज रहने का संकेत देगा। और फोर्थ हाउस किसका होता है? माता का। तो पिता का भी स्वास्थ्य अच्छा होगा और दूसरी तरफ माता का स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, क्योंकि फोर्थ हाउस माता का है और 9th हाउस पर दृष्टि है तो पिता के लिए। तो माता का स्वास्थ्य अच्छा होगा, जैसे बैक पेन होना, दांत में दर्द होना, मुंह में छाले होना, या कोई शरीर में दर्द होना, और इसके अलावा मानसिक परेशानी कोई चल रही थी वह भी कम हो जाएगी। और आपकी माताजी यदि किसी रिश्ते के लिए, आपके छोटे भाई बहनों के रिश्ते के लिए कुछ सर्च कर रहे थे, तो यहां उनको कुछ उम्मीद की किरण नजर आएगी। जो आपका कर्ज अधिक था, शनि की उल्टी चाल ने बनाया था, वह अब मार्गी होने के कारण अब नए रास्ते लेकर आएगा। व्यापार में वृद्धि तो होगी ही होगी और आपका जो कर्ज है वह बहुत जल्दी उतरने के करीब हो जाएगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि वह 3 बातें कौन सी है जो काम आपने कभी नहीं करने, बड़ा ध्यान रखना है, और साथ में बताऊंगा कुछ अचूक उपाय जो परेशानी चल रही थी। तो पहले 3 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि आपने कभी किसी का अपमान नहीं करना, क्योंकि 2023-24 में जो मैंने बताया आपको, आपकी चुगली होना या आपका अपमान होना या आपके काम में रुकावट थी, तो वह आपके सख्त रवैये के कारण भी थी। तो आपने किसी का अपमान कभी नहीं करना। दूसरी बात, आपने कभी किसी जानवर का वध नहीं करना, क्योंकि भगवान शनिदेव मार्गी तो हो गए हैं, लाभ आपको देंगे, लेकिन ध्यान रखना कि कर्म फलदाता है, मैजिस्ट्रेट ग्रह है, नजर रखते हैं, निगाह रखते हैं आपके कर्मों पर। तो जानवर का वध करेंगे तो उसका जो फल है वह आपको स्वास्थ्य में गिरावट लेकर ही आएगा। और तीसरी बात, आपने कभी पार्टनरशिप में कोई होटल रेस्टोरेंट नहीं खोलना और ना ही कोई नॉनवेज का रेस्टोरेंट खोलना, यानी आप मांसाहार से रिलेटेड कोई काम भी ना करें। और अब मैं आपको बताऊंगा कुछ अचूक उपाय जो आपने 30 मार्च तक तो करने ही है। पहला उपाय है, आपने एक मंत्र का जाप करना है, ओम शन शनेश्चराय नमः। सूर्यास्त के बाद करना है शाम के समय, और 1 माला हर रोज जाप करनी है। 30 मार्च तक आप नियम बना लें कि हर रोज 1 माला ओम शन शनेश्चराय नमः ऐसे जाप करना है। शनि चालीसा आपने सुनना है या फिर आपने बोलना है, या किसी अन्य भाषा में अनुवाद हो तो आप वैसे कर लें, नहीं तो आप सुन अवश्य लें। एक हनुमान चालीसा का पाठ आपने अवश्य करना है। एक और आसान उपाय आपको बता रहा हूं, एक काले रंग का धागा, एक हनुमान चालीसा का पाठ करना है, एक गांठ लगानी है, एक हनुमान चालीसा का पाठ करना है, दूसरी गांठ लगानी है, एक हनुमान चालीसा का पाठ करना है, फिर अगली गांठ लगानी है, और ऐसे आपने 7 गांठ लगानी है। आपके राइट हैंड में बांधना है पुरुषों को, और महिलाओं को बांधना है लेफ्ट हैंड में, ठीक है। और तली हुई कुछ वस्तु में शनिवार के दिन, जैसे कोई कचौरी, समोसे या पूड़ी बना लें, सूखी सब्जी बना लें कोई, तो वह आपने गरीब व्यक्तियों को दान करनी है। साफ मन से
खुश होकर और प्रेम से उनको भोजन कराना है। भगवान शनिदेव की कृपा आप पर जरूर बनेगी। भगवान शनिदेव से मेरी प्रार्थना है कि सिंह राशि वाले मित्रों और अन्य राशि वाले मित्रों को जो कष्ट थे उनके कष्टों में कमी आए, उनका जो जीवन है वह सुखमय हो जाए और अपने कार्य क्षेत्र में उनका विस्तार हो। बहुत अच्छे तरीके से मैंने कोशिश करी है वीडियो बनाने की। कैसा लगा आपको यह वीडियो कमेंट में आप जरूर बताएं। पसंद आया हो तो लिखें जय शनिदेव। आपका अपना चैनल है, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय शनिदेव, जय शनिदेव।